हेलो फ्रेंड्स, द थीव्स स्टोरी। ये आपके बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया है। चैप्टर नंबर 2, द थीव्स स्टोरी। ए यंग बॉय मेक्स हिज फ्रेंड विथ अनिल। एक नौजवान रहता है जो कि अनिल के साथ मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट हिम completely and employs him. Does the boy betray his trust? एक जो नौजवान होता है, लड़का होता है, अनिल से दोस्ती करता है और जो अनिल है ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल उसके ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट विश्वास करता है और उसको एम्प्लॉयड, उसको काम भी देता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट? क्या वो जो लड़का है उसके ट्रस्ट को क्या करता है, बरकरार रखता है या उसको धोखा देता है? तो आइए देखते हैं। I was still a thief when I met Anil. मैं तब भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला। And though only 15, और यद्यपि मैं 15 वर्ष का था। I was an experienced and fairly successful hand, और मैं पूरी तरह से एक्सपीरियंस यानी अनुभवी और फेयरली सक्सेस हैंड मतलब हाथ मारने वाला, एकदम सफाई से हाथ मारने वाला था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास पहुंचा, जब अनिल क्या कर रहा था, जब मैं अनिल के पास पहुंचा तो अनिल एक रेसलिंग मैच दिख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टाल लीन फेलो। जो अनिल था वह लगभग 25 साल का था, लंबा और थीन फेलो यानी पतला था, लीन फेलो यानी पतला था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। वह सरल स्वभाव का, दयालु और साधारण दिख रहा था। इनफ फॉर माई पर्पज, मेरे पर्पज जो मेरा उद्देश्य था इसके लिए काफ़ी था। मेरा उद्देश्य क्या था? एक चोर का उद्देश्य क्या हो सकता है? चोरी हो सकता है। तो चोरी करने के लिए उसे कैसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है? जो कि सरल रहे, साधारण रहे। ओके। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. I had not had much luck of late. मैं इस लक को लेट नहीं करना चाहता था, देरी नहीं करना चाहता था। And thought, और सोचा, I might be able to get into my young man's confidence. और मैं सोचता था कि मैं जो यंग मैन है उसको अपने विश्वास में, उसको मतलब विश्वास में ले लूँगा, उस पर वो मुझ पर विश्वास करेगा। यू लुक ए बिट रेसलर योरसेल्फ, आई सेड। मैंने कहा तुम भी एक रेसलर लग रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इनटू मेकिंग फ्रेंड्स। ए लिटिल फ्लैटरी मीन्स चापलूसी। थोड़ी सी चापलूसी फ्रेंड बनाने में मदद करती है। थोड़ी सी जो चापलूसी होती है वो फ्रेंड बनाने में मदद करती है। तो मैंने वैसा ही किया। ओके। सो डू यू, तुम भी। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया कि हाँ तुम भी हो, तुम भी एक रेसलर हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन। उसने मुझे कहा कि हाँ तुम भी एक रेसलर लग रहे हो। तो मुझे एक क्षण के लिए मैं रुक गया क्योंकि उस समय मैं बहुत पतला था। वेल, आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। और मैंने ऐसे विनम्र भाव से, मोडेस्टली यानी विनम्र भाव से कहा कि हाँ वेल, मैं थोड़ा सा रेसलिंग करता हूँ।
व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, आई लाइड। अनिल ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो मैंने उत्तर दिया, यानी कि आई लाइड, मैंने झूठ बोला, हरी सिंह, मैंने अपना नाम हरी सिंह बताया जो कि झूठ था। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी ए हीड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे पुलिस से और जो मेरे पुराने मालिक होते थे, एम्प्लॉयर होते थे, उनसे बचाता था, उनसे मुझे बचाता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस पूछताछ के बाद, अनिल एक वेल आयल्ड रेसलर यानी कि एक अच्छे रेसलर के विषय में बात किया, जो कि ग्रंटिंग यानी कि चिघाड़ रहा था, गुर्रा रहा था, लिफ्टिंग उठा रहा था, और थ्रोइंग ईच अदर अबाउट यानी एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे, चिल्ला रहे थे, जैसे रेसलिंग में होता है वैसे। तो आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉक्ड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं ऐसे उसके पीछे पीछे चला गया। हेलो अगेन, आई ही सेड, उसने उसने कहा फिर से, हेलो। आई गेव माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू, मैंने ऐसे ही स्माइल किया, उसकी तरफ देख के उसको एक स्माइल किया, और मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा। और तो फिर उसने क्या कहा, लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, ओके। फिर से देख लेते हैं। उसने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, मैंने कहा हरी सिंह, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी ए हेड ऑफ द पुलिस एंड माई फार्मर एम्प्लॉयज, और मुझे वह यह जो नाम था रहता था, जो मैं हर महीने बदलता था, वो मुझे पुलिस से और मेरे जो पुराने मालिक होते थे उससे मुझे बचाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अनिल टॉक्ड अबाउट वेल आयल्ड रेसलर्स who were grunting, lifting and throwing each other about। और इसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होने के बाद अनिल ने एक रेसलर के जो वेल आयल्ड यानी कि अच्छे अच्छे मसल वाला रेसलर था, पहलवान, रेसलर मीन्स पहलवान होता है, तो उसके विषय में बात करता है, जो कि ग्रंटिंग कर रहा था, आवाज़ें कर रहा था, और उठा रहा था और फेंक रहा था एक दूसरे को। आई डिड नॉट हैव टू मच टू से, मेरे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी ऐसे ही उसके पीछे चला गया। हेलो अगेन ही सेड, कहा उसने दोबारा कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग मतलब मुझे ऐसे ही अपना एक अपील करने वाला स्माइल दिया। और मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने उससे कहा, लेकिन उसने कहा, अनिल ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने सोचा दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट तक सोचा, शायद मैं जो मेरा आदमी है यानी कि जो अनिल है उसको मिसजज कर रहा हूँ। मैं उसे सोचा था बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन मैंने उसे मिसजज किया। मैंने पूछा क्या तुम मुझे खिला सकते हो, मुझे भोजन दे सकते हो? कैन यू कुक, क्या तुम भोजन पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन,
हाँ मैं पका सकता हूँ, मैं भोजन पका सकता हूँ। मैं दोबारा फिर झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। यदि तुम भोजन पका सकते हो तो मैं हो सकता है कि मैं तुम्हें खाना खिला सकूं, यानी खाना दे सकूं। ऐसा किसने कहा? अनिल ने कहा। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वह मुझे अपने घर पर ले गया जो कि जुमना स्वीट हाउस के ऊपर था, और उसने मुझे से कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता था। बट द मील आई cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. किंतु वह भोजन जो मैंने उस रात बनाई थी वो बहुत खराब था, क्योंकि अनिल ने उसे जो स्ट्रे डॉग यानी कि गली के जो आवारा कुत्ते हैं उसको दे दिया और मुझसे कहा कि सो जाओ। बट आई जस्ट हैंग अराउंड smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. किंतु हंग अराउंड, मैं ऐसे ही वहाँ पर खड़ा रहा और अपीलिंग वे में स्माइल करता रहा, और एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी हंसे बिना नहीं रह सका, मतलब वो भी मेरे साथ थोड़ा सा हंसा। Later he patted me on the head and said never mind. He he did teach me to cook. बाद में उसने मेरे सर पर थपथपाया यानी थपकी दिया और कहा कोई बात नहीं, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं, वह मुझे कुक यानी भोजन पकाना सिखा देगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, और उसने कहा कि जल्द ही पूरा सेंटेंस लिखना मुझे वो सिखाएगा, और नंबर भी ऐड करना यानी कि जोड़ घटाना जो होता है वो भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन बी देयर would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था कि एक बार यदि मैं लिखना एक एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिखना जान जाता हूँ तो कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं है कि मैं क्या अचीव कर सकता था। मतलब जब मुझे लिखना पढ़ना आ जाएगा तो मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ, सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा। It was quite pleasant working for Anil. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए यह बहुत प्लीसेंट यानी कि खुशी का कार्य था, शांति से खुशी का कार्य था। I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supply. अब क्या होता था कि I was quite it was quite pleasant working for अनिल। अनिल के लिए जो कार्य करना होता था ये हरी सिंह का ये क्या है, बहुत सुखद था, बहुत अच्छा उसको लगता था। और सुबह में वो क्या करता था, मैं सुबह में चाय बनाता था और डे सप्लाई यानी कि जो दिन के ग्रोसरी वगैरह होते हैं उसको खरीदने के लिए जाता था, मेरा समय उसमें बीतता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। एक दिन में लगभग ₹1 का प्रॉफिट मैं इस तरीके से बना लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं सोचता हूँ
मैं सोचता हूँ कि वह जानता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे बनाता था, किंतु वह ऐसा नहीं दिखाता था कि नहीं वो जानता है। ही डिड नॉट सीम टू माइंड, वो ध्यान नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल फिर स्टार्ट यानी ऐसे वैसे करके पैसे अपना कमाता था, कुछ इधर उधर का कार्य करके पैसे कमाता था। ही वुड बारो वन वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। वह एक हफ्ते वो पैसे उधार लेता था और दूसरे हफ्ते उसको चुकता कर देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक। वह अपने अगले चेक के को लेकर वरियन चिंतित था। एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। जैसे ही वह चेक आएगा और वह जाएगा बाहर, सेलिब्रेट करेगा। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ए क्वियर वे टू मेकिंग ए लिविंग। ऐसा लगता है कि वह किसी मैगजीन के लिए कार्य करता था और ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, और अपने जीविका के लिए यह बहुत क्वियर वे था उसका। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन शाम को वह एक पैसों के जो नोट्स के बंडल थे, छोटा सा बंडल था, उसके साथ घर आया। वह एक छोटा सा बंडल लेकर घर आया जो कि पैसों का था। सेइंग ही हैड सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर एट नाइट। उसने यह कहते हुए कि उसने एक जो बुक है वह एक पब्लिशर को, एक प्रकाशक को जस्ट यानी कि भी बेचा था। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैंने उसे मैंने उसे रात को, जो मैट्रेस होता है यानी कि बिछाने वाला जो गद्दा होता है, तो उसके लिए नीचे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर Anil for almost a month, and apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. मुझे लगभग एक महीने हो गया था अनिल के लिए कार्य करते हुए, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग पर जो मैं चीटिंग करता था, जो शॉपिंग से मैं पैसे थोड़ा सा बना लेता था, उसके अलावा आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और उसके अलावा मैं कोई भी अपने लाइन का काम नहीं किया था, यानी कि चोरी का काम कुछ भी नहीं किया था। मतलब यदि बस यही जो ग्रॉसरी वगैरह लेने जाता था, तो उसी समय जो पैसे शॉपिंग के वक्त बनाता था, उसी से वो चीटिंग करके और पैसे मैं कभी अपने लाइन का ही चोरी नहीं किया। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी, मेरे पास ऐसा सुअवसर जो है बहुत बार आया कि मैं पैसे चुरा लूँ। कई बार ऐसा करने के लिए मेरे पास अवसर आया। बट अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने मुझे दरवाजे का एक की यानी कि चाबी दे रखा था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं आई कुड कम आ सकता था, एंड गो जा सकता था, एज आई प्लीज जैसा मुझे, जब मुझे खुशी होती, जब मैं पसंद करता, ठीक है, आई प्लीज, जब मुझे लगता कि हाँ बाहर जाना है या अंदर आना है तो मैं जा आ सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। वह बहुत ट्रस्टिंग यानी कि विश्वास करने वाला व्यक्ति था जिसको मैंने अभी तक देखा था। तो वो बहुत विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उससे पहले बहुत लोग, ऐसे कोई नहीं मिला मुझे जो कितना किसी पर विश्वास करे, किसी अजनबी पर इतना विश्वास करे। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोव हिम। और इसीलिए यही कारण था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट था, इसीलिए इट वॉज सो डिफ़िकल्ट, ये बहुत इतनी डिफ़िकल्ट था कि उसको रोव यानी उसको लूटना बहुत डिफ़िकल्ट था। इट इज़ ईजी टू रोव ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही हैड एफर्ड
टू बी रोब्ड। किसी लालची व्यक्ति को लूटना यानी चोरी करना करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह अफोर्ड करता है। रोब्ड यानी कि वो रोब न हो या उसका चोरी न हो, वो अफोर्ड करता है, अपना प्रयास करता है कि नहीं उसका चोरी न हो। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, किंतु एक केयरलेस मैन जो कि अपने चीज़ों का ध्यान न रखे, ऐसे व्यक्ति को लूटना बहुत कठिन हो जाता है। समटाइम्स ही डज नॉट ever notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of work। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह नोटिस ही नहीं करता है, देखता है नहीं कि उसको उसकी चोरी हो गई, वो लूटा गया है। दैट टेक, और ये जो सिचुएशन होती है, ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, और तब मज़ा नहीं आता है। यदि किसी का चोरी हो, किसी को लूटा जाए तो उसे हाँ लगे कि हाँ मेरी चोरी हो गई है। लेकिन कोई केयरलेस पर्सन है जिसको लूटने के बाद भी उसको ये भी नहीं पता कि वो लूटा गया है, उसकी पैसे चोरी हो, वो ध्यान भी नहीं देता है, तो ऐसे जो कार्य करने का जो मज़ा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा बोल रहा है हरी सिंह, जो कि हमारा थीफ है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, किंतु यह ऐसा समय है कि जो मैं रियल काम, कुछ जो रियल यानी वास्तविक काम होता है वहीं वहीं किया। सही बात है, क्योंकि वो तो ज़िंदगी पर पूरा चोरी किया है, यहाँ से वहाँ तक पूरा चोरी किया, लेकिन यही पहली बार है कि वो कोई सच्चा काम, कोई अच्छा काम कर रहा है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि पहली बार मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है जो कि रियल वर्क है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस मतलब मेरा जो चोरी करने का प्रैक्टिस है, जो अभ्यास है, वो छूट चुका है, मतलब वो प्रैक्टिस से बाहर है। बहुत समय हो गया मैं प्रैक्टिस उसका नहीं किया हूँ। एंड इफ़ आई डिड डोंट टेक द मनी and if I don't take the money he will only waste it on his friends। अब ये क्या कहता है कि और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, यदि जो अनिल पैसे लाया है, यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो he will only waste on his friends, तो क्या करेगा, केवल अपने जो मित्र हैं उन पर ही वेस्ट करेगा, उन पर ही खर्च कर देगा, बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल he does not even pay me, आफ्टर यानी कि फिलहाल वह मेरे ऊपर ये पैसे जो है वो खर्च नहीं करेगा। अनिल वाज स्लीप, अब क्या हुआ, रात का समय है। अनिल वाज स्लीप, अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ लाइट मून स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और जो मून लाइट यानी कि जो चंद्रमा की का प्रकाश है, उसके जो किरणें हैं, बीम है, वो बालकनी में आ रहा था। एंड स्लेप्ट ऑन द बेड, और बेड पर भी आ रहा था। बालकनी और जो बेड है उस पर वो जो चंद्रमा की किरणें हैं, चाँद की प्रकाश है, वो आ रहा था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैं जो स्थिति है, जो स्थिति को देखते हुए फ्लोर पर बैठ गया, फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, यदि मैं पैसे को ले लेता हूँ, यदि मैं पैसे को ले लेता हूँ तो मैं लखनऊ का जो एक्सप्रेस है, लखनऊ के लिए जो गाड़ी है 10:30 पर, उसको मैं पकड़ सकता था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अपना जो ब्लैंकेट, जो कंबल है, वो हटाते हुए मैं धीरे से क्रेप्ट यानी कि धीरे से चुपके से बेड के पास पहुंचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, जो अनिल है वो शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था, जो उसका फेस था, एकदम साफ था। अनलाइंड यानी कि कोई झुर्रियाँ वगैरह नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, इसके बावजूद जो मेरा चेहरा है, मेरा फेस है, मेरे फेस पर बहुत सारे मार्क्स हैं, बहुत सारे निशान हैं। ओके, तो दो माइन वाज मोस्टली
स्कार्स, यानी कि मेरे जो चेहरे हैं उस पर बहुत सारे स्कार्स हैं, बहुत सारे धब्बे हैं, बहुत सारे लाइंस वगैरह हैं। माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रेस, जो मेरा हाथ है वो मैट्रेस के नीचे स्लीड है, धीरे से चुपके से गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, जो नोट्स थे, जो पैसे थे, उसके लिए ढूंढ रहा था। वो मैट्रेस के नीचे अपना मैं हाथ डालकर वो ढूंढ रहा था। कौन? हरी सिंह। When I found them, I drew them out without a sound. जब मैंने पैसे पा जब मैंने पैसे यानी उनको पा लिया। किसको? जो पैसे जो मैट्रेस के नीचे रखा था, मैं धीरे से हाथ उसमें रखा मैट्रेस के नीचे और ढूंढने लगा, और जब मैं पा गया तो उसके धीरे से बिना किसी शोर के बाहर निकाल लिया। अनिल साइड हिज इन हिज स्लीप एंड टर्न टू हिज साइड टूवर्ड्स मी। और अनिल क्या है, थोड़ा सा साई किया, यानी कि जैसे सब सोते हैं तो फिर जब हाई वगैरह लेते हैं तो, एंड टर्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और मेरे तरफ वो करवट लिया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे से मैं चौंक गया और धीरे से क्राउल्ड यानी कि धीरे से चुपके से रूम से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर पहुंचा, आई बिगेन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, और जो वो नोट था मेरे पास था, वो पैजामा से कि जो पैजामा की जो डोरी है, स्ट्रिंग है, उससे बंधा हुआ था मेरे कमर में। ओके, यानी कि जो पैजामा होते हैं, पैजामा की डोरी है, तो उसमें उसी में उसके कमर से वो जो नोट है वो बंधा था। आई सोड डाउन टू ए वॉक, आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s। मैं अब दौड़ रहा था तो मैं स्लो हो गया और जो धीरे चलने लगा, और उन नोट्स को गिना जो कि 600 रुपीज़ यानी कि 600 रुपये थे, इन 50 यानी कि 50-50 के जो नोट होते हैं, 50-50 के नोट पूरा थे, वो 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। मैं एक अरब यानी कि जो एक धनी अरब रहता है उसकी तरह एक हफ्ते या 2 सप्ताह, एक सप्ताह या दो सप्ताह मैं आराम से रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पहुंचा तब मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन में टिकट कभी नहीं खरीदा था। बट आई डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफार्म, किंतु मैं सीधे प्लेटफार्म पर पहुंच गया। मैं टिकट नहीं लिया, टिकट का जो ऑफिस है, काउंटर है, वहाँ पर रुका भी मैं नहीं, क्योंकि मैं जीवन में कभी टिकट लिया ही नहीं था, और सीधे प्लेटफार्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस है अभी जस्ट मूविंग आउट यानी जाने ही वाली थी, निकलने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड and I should have been able to jump into one of carriages, but I hesitated. ट्रेन क्या है, अब चलने वाली थी, ट्रेन पिकअप पकड़ने ही वाला था। स्पीड, जो ट्रेन है स्पीड में चलने ही वाला था। आई शुड बीन एबल टू, मैं किसी भी जो कैरिज है, किसी भी जो बोगी में, किसी भी डिब्बे में जंप करके कूद सकता था। बट आई हेजिटेड, मैं हेजिटेट किया, मुझे हिचकिचाहट हुई। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कुछ कारण से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्यों मैं ट्रेन पर नहीं बैठा, क्यों किसी भी डिब्बे में बैठ सकता था बट नहीं बैठा,
और क्यों मैं नहीं बैठा इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं ये जो गेट अवे यानी कि भागने का, यहाँ से जाने का जो चांस था वो खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब गाड़ी चली गई, जब ट्रेन चली गई, तो मैंने अपने आप को प्लेटफॉर्म पर अकेले, डिजर्टेड प्लेटफॉर्म यानी कि जब कोई प्लेटफॉर्म पर जब कोई नहीं रहता है तो यानी सभी लोग चले जाते हैं, उसके पैरों के निशान, चप्पलों के निशान, कुछ पानी वगैरह, यानी डिजर्ट होता है, कीचड़ टाइप के होते हैं। तो डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर मैं केवल अकेला था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि रात या जो रात है वो कहाँ बिताई जाए, कहाँ बिताएं। आई हैड नो फ्रेंड्स, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। मेरे पास कोई मित्र भी नहीं था, और ऐसे मित्रों पर विश्वास करना सहायता की अपेक्षा एक ट्रबल होगा, यानी कि कुछ जो मित्र हैं ऐसे सिचुएशन में सहायता हम सोचेंगे वो, लेकिन वो ट्रबल हो जाएगा, वो परेशानी ही होगा। कोई जाकर पुलिस को बता देगा, ठीक है चोर है, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ऐसा है, तो उसको तो हर जगह डर ही लग रहा है। ओके, तो इसीलिए वो सोच रहा है कि नहीं, अब कोई मित्र है, किसी मित्र या दोस्त के पास जाऊं, उससे तो अच्छा है कि नहीं, वो तो हेल्प की वजह वो डेंजर ही पैदा करेंगे, डेंजर ट्रबल ही क्रिएट करेंगे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी क्यूरियस यानी कोई भी जो मुझे जाने कि मैं स्टेशन पर किसी स्मॉल जो स्टेशन के नज़दीक कोई होटल वहाँ पर मैं रुका हूँ। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड। केवल एक व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरह से जानता था, वह वही व्यक्ति था जिसको मैं लूट चुका था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन छोड़कर मैं बाजार की ओर धीरे धीरे चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। अपने पूरे जीवन में चोर के रूप में मैं अपने जो जीवन है, शॉर्ट कैरियर, जो मेरा छोटा सा जो कैरियर है चोर के रूप में, जो मेरी प्रोफेशनल है, उसमें मैंने जो व्यक्तियों का चेहरा है उसका अध्ययन किया था। जब वे उनका जो सामान था वो लूटा जाता था, चोरी होता था, तो इस सिचुएशन में उनका जो फेस है वो कैसा होता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। जो लालची व्यक्ति होते थे वो डर शो करते थे, उन्हें डर लगता था। द रिच, अब क्या होता है, द रिच मैन शोड एंगर, यानी कि जो लालची व्यक्ति होते हैं वो डर शो करते थे, और जो अमीर व्यक्ति होते थे वो गुस्सा होते थे। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन जो पुअर मैन है वो एक्सेप्ट करते कि हाँ चलो भाई चोरी हो गई तो क्या कर सकते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, किंतु मैं अनिल का फेस जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, और जब उसे पता चला या चलेगा कि नहीं मतलब उसको उसकी चोरी हो गई है, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, केवल वह दुखी हो जाएगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ द ट्रस्ट, वह दुखी इसलिए नहीं होगा कि नहीं उसके पैसे चोरी हो गए, वो इसलिए दुखी हो जाएगा कि उसका जो विश्वास हो गया उसकी चोरी हो गई है, उसका जो विश्वास है, विश्वास का उसका लॉस हो गया है, ऐसा वो पैसे के लिए नहीं दुखी होगा। आई फाउंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात क्या था, बहुत सर्द थी, बहुत ठंड थी। इट वॉज ईयरली नवंबर, यह नवंबर का शुरुआती दिन था। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट।
ए लाइट ड्रिजल मतलब ड्रिजल मीन्स क्या होता है, बूंदाबांदी। थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था, तो लाइट यानी एक हल्की जो बारिश हो रही थी वो मुझे डिस्कम्फर्ट यानी आराम नहीं दे रहा था, मुझे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था, थोड़ा सा अजीब लग रहा था। ओके। Soon it was raining quite heavily. जल्द ही जो वर्षा हो रही थी वो बहुत भारी वर्षा होने लगी, बहुत तेज तेज से वर्षा होने लगी। My shirt and pajamas स्टक टू माई स्किन। जो मेरा शर्ट है और जो मेरा पैजामा है, जो मेरा पैंट यानी पैजामा है, वह मेरे स्किन से, जो मेरे शरीर है उससे चिपक गया, स्टक हो गया। एंड ए कोल्ड वाइन ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस। और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे, जो मेरे चेहरे से होकर गुजर रही थी। ब्लू द रैन अक्रॉस माई फेस। एक जो ठंडी हवा है वो मेरे चेहरे से होते हुए बारिश कर रही थी, यानी कि बारिश भी हो रही थी और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो मेरे ऊपर जो बारिश के बूंदे हैं वो गिर रहे थे। आई वेंट I went to the back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. मैं वापस बाजार गया और एक जो शेल्टर होता है, क्लॉक टावर यानी जहाँ पर घड़ियाँ वगैरह, जहाँ ठहरने के लिए स्थान होता है, तो वहाँ उस शेल्टर के नीचे बैठ गया, शेल्टर में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट। उस समय घड़ी में देखकर ये पता चल रहा था कि रात, आधी रात हो गई है। आई फेल्ड आई फेल्ड फॉर द नोट्स। मैं नोटों को देखा, मुझे महसूस हुआ नोट। दे आर डैम्प फ्रॉम द रैन। जो नोट थे सारे, सब रैन यानी बारिश से, वर्षा से भीग गए थे, डैम्प हो गए थे, गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग Anil's money in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. जो अनिल का पैसा है, सुबह में वह प्रोबेबली यानी कि बड़ी कठिनाई से मुझे दे देता, मुझे दे देता था 2 or 3, 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल। किंतु अब तो सारे मेरे पास ही थे। अब कह रहा है कि जो अनिल का पैसा है वो तो अनिल सुबह जब होता तो मुझे 2 या 3 रुपए देता कि जाओ जाकर सिनेमा देख लो, बट इस समय तो सारा जो उसका पैसा मेरे पास ही है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट फोर सेंटेंसेस एनी मोर। मैं उसके लिए अब खाना नहीं पका सकता था, बाजार नहीं जा सकता था और लिखना नहीं सीख सकता था। जो होल सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस, जो भी सब सेंटेंस हैं, वो जो लिखना है वो नहीं सीख सकता था। एनी मोर, अब नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं ये सभी चीज़ें, चोरी की जो एक्साइटमेंट है, उत्सुकता है, इसमें सब कुछ भूल गया कि नहीं मैं उसके लिए कार्य नहीं कर सकता हूँ, बाजार नहीं जा सकता था, और वो जो मुझे सब कुछ पढ़ाने लिखाने वाला था, काउंटिंग वगैरह, ये मैं नहीं कर पाता हूँ। तो चोरी का जो उत्सुकता था, जो उत्साह था कि नहीं मैं आज जो अपना पुराना काम है वो करूँगा, उस काम करने के पीछे ये बहुत कुछ खो दिया, तो ये सोच रहा है। Whole sentences, whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. हरी सिंह यहाँ पर बोल रहा है कि जो फोर सेंटेंस है, जो पूरा सेंटेंस यदि वो जो मुझे सिखाता, मैं जानता था कि एक दिन मुझे बहुत कुछ दे सकता था। इन चंद जो जो कुछ 100 रुपए हैं, ए फ्यू हंड्रेड रुपीज, ये जो कुछ 100 रुपए हैं, इससे कुछ ज़्यादा ही देता यदि मैं मुझे वो फोर सेंटेंसेस, यदि मैं पढ़ना लिखना जान जाता, वो मुझे सब कुछ सिखा देता, तो इन कुछ चंद रुपयों से भी मैं कुछ आगे सीख पाता, कुछ ज़्यादा ही अचीव कर पाता। It was a simple matter to steal. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught. It was a simple matter to steal, यानी कि चोरी करना क्या है, एकदम साधारण साधारण बात थी,
एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। और कभी कभी क्या है कि जो पकड़े जाना है वो एकदम साधारण है, यानी कि चोरी करना भी एकदम साधारण बात है और पकड़े जाना भी सामान्य सी बात है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। किंतु टू बी ए रियली बिग मैन, किंतु वास्तव में एक बड़ा व्यक्ति बनना कभी कभी, एंड ए क्लेवर, एक चालाक, एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक सम्मानित व्यक्ति बनना, वाज समथिंग एल्स, कुछ दूसरा ही होता है। कहने का मतलब चोरी करना या पकड़े जाना तो समान है, किंतु एक वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक और एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति बनना दूसरी ही बात होती है। I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write. मैंने अपने आप से कहा, मुझे वापस चला जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल पढ़ने और लिखने के लिए, पढ़ना और लिखना जो सीखना था केवल इसके लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं तुरंत झट से रूम के पास गया, वापस रूम में गया, और उसमें मैं बहुत नर्वस फील कर रहा था, बहुत व्याकुल था। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि यह जो कुछ भी चोरी करना आसान होता है किसी भी चीज़ को वापस करने की अपेक्षा किसी भी चीज़ को अनडिटेक्टेड, यानी कि बिना पकड़े जाए, बिना देखे रिटर्न करना बहुत मुश्किल होती है। और जो चोरी करना होता है ईजी होता है, और रिटर्न करना क्या है, रिटर्न करने की अपेक्षा बहुत ईजी होता है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैं धीरे से दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन डोर वे, और दरवाजे पर खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून नाइट, जो कि बादल घिरे हुए थे, क्लाउडेड मून नाइट था। अनिल वाज स्टिल अस्लीप, अनिल अब भी सो रहा था। आई आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के सिरहाने गया, धीरे से चुपके से। क्रेप्ट मतलब रेंगते हुए आराम से चुपके से, जैसे जो लोग जाते हैं ना। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मतलब बेड के हेड की तरफ, जहाँ पर इधर सब सिर रखकर सोते हैं, तो मैं उधर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैं अपना वो पैसे जेब से निकाला। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसके जो सांसें हैं, मैं उसके सांसों को अपने हाथ पर महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टील फॉर ए मिनट, मैं 1 मिनट के लिए शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब क्या हुआ, तब जो मेरा हाथ है वो मैट्रेस के एज यानी कि अंत में, यानी कि उसका जो किनारा है वहाँ पहुँचा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विथ नोट, और इसको वहीं पर नोट में रख दिया, स्लिप कर दिया, यानी पर रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह लेट उठा, मैं अगली सुबह देर से उठा और देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपी यानी कि 50 रुपये थे, उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपये थे। माई हार्ट सैंक, जो मेरा हृदय था पूरी तरह डूब गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा, यानी मैंने सोचा कि मैं तो पकड़ा गया। आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, मैंने कल कुछ पैसे बनाए थे या कमाए थे, उसने कहा। अब तुम्हें रेगुलरली यानी कि रोजाना, यानी हमेशा पैसे यानी पेड किए जाएंगे, तुम्हें हमेशा भुगतान किया जाएगा। कहने का मतलब आपको अब पैसे मिलेंगे।
माई स्पिरिट्स रोज, जो मेरा अंतरात्मा था वो क्या है, रोज यानी कि जग गया। बट वेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टील वेट फ्रॉम द नाइट्स रैन। लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा, मैंने देखा कि यह रात के जो बारिश है, रात के बारिश से अब भी स्टील यानी कि अब भी गीला है, भीगा है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। उसने यानी कि अनिल ने कहा कि आज हम लोग जो सेंटेंसेस है, वाक्य है, वो लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग। वह जानता था किंतु न तो उसके होंठ और न ही उसकी आंखें कुछ भी शो की यानी कि ऐसा दर्शाएं। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। और जैसे वो हंसता था किसी को मतलब अपील करने के लिए, अनुरोध करने की अवस्था में वो ऐसे कैजुअली हंसा। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ। और ये हंसी अपने आप आई, स्वयं आई, विदाउट एनी इफोर्ट, और बिना किसी प्रयास के। कहने का मतलब है यदि आप कोई गलत नहीं काम करते हो और किसी को आप फुसलाने का या मतलब चापलूसी करने का मतलब नहीं सोचते हो, तो ऑटोमेटिक आपके इस चेहरे पर यदि कोई फेस आएगा, यदि स्माइल आएगा तो नेचुरली होगा। ओके, अननेचुरल नहीं होगा। यदि आप किसी को ठगना चाहते हैं, किसी को मतलब धोखा देना चाहते हैं, तो जो आपके चेहरे पर स्माइल है वो झूठी स्माइल रहेगी। ओके, तो इसी प्रकार ये चैप्टर पूरा आपका ख़त्म हो गया। इसके जो लेखक हैं क्या है, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड। ओके, आई होप you are understood well. Okay, thanks.